हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक, गांव बाजपुर, दिल्ली से। और आज जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है घी को लेकर। अपनी गाय हम पहले भी रखते हैं और अब एक नई गाय जो अपनी लाई है धोड़ो नाम की, वो है। तो ये मेरे साथ है मास्टर जी, देवेंद्र मास्टर जी। तो ये कई वर्ष से मेरे पास से घी ले जाते हैं और आज फिर ये घी लेने आए हुए थे। इन्होंने मुझे कुछ घी का ऑर्डर कराया हुआ था। अब भाई नरेश, जितना घी हो जाए आप मुझे पहले घी दे दो। तो आपसे इनसे मैं परिचय कराता हूँ, फिर ये इतने घी का क्या करते हैं उस विषय में इन्हीं से जानेंगे और इनका परिचय। तो नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी, नमस्कार। तो आप कई वर्ष से ये घी ले जाते हो, तो देसी गाय के घी के बारे में आपका क्या विचार है? मतलब आप क्यों इतना इसमें इंटरेस्ट रखते हो? देसी गाय का घी ही हमने यूज़ करना चाहिए, पहले तो थोड़ा ये बताओ। देखो, घी स्वास्थ्य, जैसे सब स्वास्थ्य के लिए ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि जब तक आप स्वस्थ हैं, जब तक ये आपका जीवन है। यदि आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपका जीवन समाप्त है। तो स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध भोजन की आवश्यकता होती है और शुद्ध भोजन में घी अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि ये एक घी केवल ये नहीं है कि एक वसा के रूप में प्रयोग होता है, यह एक औषधि है जो हमें ग्रहण करनी ही करनी चाहिए। हाँ, तो आपका कहना है मतलब घी तो एक औषधि के रूप में भी सोच के हमने खाना चाहिए। हाँ, औषधि है, हमें इसको जरूर लेना चाहिए। लेकिन ये नहीं, घी बहुत प्रकार के घी मिलते हैं बाजार में। ये औषधि केवल देसी गाय के घी की बात है। तो इसमें एक बात और बताओ मास्टर जी दर्शकों को, कुछ भाई कई बार पूछते हैं कि भाई एक व्यक्ति ने एक दिन में कितना घी खा लेना चाहिए? जो एक पूरा एक वयस्क आदमी जिसकी उम्र 35-40 वर्ष है और उसका वेट मान लो 70 से 80 किलो है, तो वो आदमी एक दिन में 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम या उससे कम कितना घी खाना चाहिए उसने? देखो, जो असली जो ज़रूरी बात है, बॉडी वेट के साथ साथ जो हम वर्कआउट करते हैं, जैसे मान लो हमें कोई मेहनत का काम करना है। भाई मान लो, जैसे आपने पुराने टाइम में देखे होंगे कि भाई जैसे कुएं वगैरह खोदते थे लोग, तो वहाँ पर मतलब एक एक आदमी लगभग 250 ग्राम घी ले लेता था, क्योंकि पूरा दिन मेहनत करता था। यदि हमारी जिस प्रकार की मेहनत है उस मेहनत के हिसाब से हमें घी लेना चाहिए। आजकल काम यदि कम है तो आप 1 चम्मच 2 चम्मच ले लो, ठीक है। ज़्यादा काम है, भाई आपने कोई मेहनत का काम करते हो, चाहे कोई भी मेहनत का काम करते हो, तो आप 50 ग्राम ले लो, 40 ग्राम ले लो। ये है शारीरिक क्षमता और शारीरिक कार्य के अनुसार। मतलब आपका कहना है ये, अगर भाई जैसा आदमी फिजिकली काम करता हो उसी अनुसार हमने घी का सेवन करना चाहिए। घी उसी अनुसार लेना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं काम तो कुछ करता नहीं, हर रोज 40 ग्राम 30 ग्राम 20 ग्राम घी खा लूंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, फैट बढ़ जाएगा शरीर में। अच्छा। तो इसलिए दर्शक भाइयों से यही निवेदन है, अगर भाई वो घी का अपने बॉडी वेट के और अपने एक्सरसाइज के अनुसार ही खाए। कोई भाई अगर जिम जा रहा है तो भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा सेवन कर सकता है, और भाई जो घर पे ही रहता है, खाली ऑफिशियली काम करता है, तो उसने कम करना चाहिए। ऐसा ही मास्टर जी? बिल्कुल ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है, घी जैसे घी का जो मुख्य काम हमारे शरीर में होता है वो होता है हमारे शरीर को हीट देना, मतलब गर्म रखना। आपने पुराने टाइम पे देखा होगा, लड्डू हमेशा सर्दियों में खाए जाएंगे। अच्छा, लड्डू का मतलब जो हमें ये गूंद के या बेसन के जो लड्डू बनाते हैं, हाँ, उनकी बात आप वो हमेशा सर्दियों में इसलिए खाए जाते हैं। आप गर्मियों में खाने की कोशिश कर लेना, आप खा नहीं पाओगे। बॉडी क्या है, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, खाने में इच्छा ही नहीं करेगी। अच्छा, एक बात और मास्टर जी दर्शकों को, आप थोड़ा सा, आप तो टीचर हो और आपने तो टीचर लाइन में भी वो सारे अवार्ड प्राप्त कर लिए इतनी आयु में ही। अब जो एक टीचर को एक रिटायरमेंट होते होते हुए नहीं मिलते, तो मैं दर्शकों को आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जो घी है, घी तो मार्केट में आजकल बहुत प्रकार के हैं। एक घी गामा में जोत वाला घी के नाम से बिकता है, जो 150 से 250 रुपये तक शुरू होता है। एक घी कंपनियों का है, जो किसी भी कंपनी का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी कंपनियां 1 लीटर का बेचती है। कोई 500 का, कोई 450 का, कोई 550 का, कोई 600 रुपये का बेचती है। कुछ घी है जैसे कि अमेरिकन गाय के, दोगली गाय के, जो 1000 रुपये के आसपास बिकते हैं, और कुछ घी है भैंस के, और फिर आता है गाय का घी, देसी गाय का जिसको हम कहते हैं। तो इनमें आप क्या अंतर देखते हो? देखो, मतलब जितने भी मार्केट में घी अवेलेबल हैं, चाहे वो 150 रुपये दे रहे हैं, 200, वो घी नहीं है। वो केवल और केवल केमिकलों का एक मिश्रण है, जिसमें वनस्पति घी का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति से जिसे हम डालडा कहते हैं, डालडा के अंदर
केमिकल मिला के और उसमें जो खुशबू दी जाती है वो उनके पास परफ्यूम वगैरह होते हैं ऐसे। अच्छा जी। ठीक है, वो उसमें मिलाए जाते हैं, उस वजह से ऐसा हो जाता है। वो इसी कारण उसमें से महक आती है कि यार ये देसी घी की जैसी महक आ रही है। नहीं तो वो टोटल वनस्पति, जिसको हम डालडा घी कहते हैं, वो डालडा घी है, वनस्पति की, मतलब जो वनस्पतियों से प्राप्त है। ठीक बात। तो इसमें आप देखते हो, अगर देखो, और देखो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी प्रकार के वनस्पति घी मार्केट में चल रहे हैं, ये आज कोरोना के टाइम पे तो सब कह रहे हैं कि भाई कोरोना से इतने आदमी मर गए। यदि दूसरी तरफ उसकी एवरेज हम निकालें कि भाई हार्ट अटैक से कितने व्यक्ति मर रहे हैं, कितने लोगों को स्टंट डल रहे हैं, कितने लोगों को ऊपर चढ़ने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस चढ़ जाते हैं, तो ये जो सारी चीज़ देखोगे तो ये मुख्य कारण जो है, ये जो हम गलत टाइप का घी खाते हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, ठीक है, वो उसी कारण होता है। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट की दिक्कत है और डॉक्टर ने उसको बोल दिया है कि भाई आपका घी बंद है, ठीक है, हमने जो प्रयोग किया, हमने लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराया है, हमने चेक किया कि भाई हमारे लिपिड प्रोफाइल में LDL VDL कितने चल रहे हैं। उसके उपरांत हमने हर रोज़ गर्म पानी के साथ शाम को, या दूध के साथ, देसी गाय का हो या दूसरा भी, यदि हम उसमें देसी गाय का घी मिला के और उसको सेवन करते हैं तो 3 महीने बाद अपना टेस्ट करा लीजिए। यदि आपकी ब्लॉकेज है तो वो भी ख़त्म हो सकती हैं। पक्का तो मैं कहता नहीं। अब मान लो कि आप ये भी लेते हो लेकिन बाहर का फिर उससे ज़्यादा लेते हो, इसको 1 चम्मच ले रहे हो और घर में 5 चम्मच वैसा खा रहे हो, तो फिर तो असर होगा नहीं। ठीक है। लेकिन हम पूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो ब्लॉकेज वगैरह हैं, लिपिड प्रोफाइल, हमारी नॉर्मल रिपोर्ट आ जाएंगी। अच्छा, एक और बताओ मास्टर जी, अभी मैंने एक प्रश्न किया था, अभी जो एक संपूर्ण एक जो पुरुष बन चुका है वो कितना घी खा सकता था? एक जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल के हैं, आपके पास भी 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है, एक बेटा है, तो एक जो माँ बाप है अपने बच्चों के लिए आजकल बहुत सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए है, माँ बाप की जो प्रॉपर्टी है। लेकिन ऐसे में माँ बाप सोचते हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चे हैं, तो हम उन बच्चों को कितना खिला सकते हैं? क्योंकि आप ये बड़े बच्चों को खूब खिलाते हो। देखो बच्चों का, जैसे भाई हर बच्चे का बॉडी स्ट्रक्चर होता है भाई, कोई बच्चा ऐसा होता है जो थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, एक होता बच्चा है जो स्वस्थ बच्चा है। देखो स्वस्थ कहना ये नहीं होता कि मतलब भाई वो चल रहा है, फिर रहा है, उसको कोई बीमारी नहीं है। ये चीजें हमें भविष्य में पता चलेंगी वो कितना स्वस्थ है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी एक बच्चे को जो 5 वर्ष से करीब 10 वर्ष के बीच का बच्चा है, जिसको हम बच्चा मानते हैं, उसको 1 चम्मच, छोटा चम्मच जो होता है वो काफी होता है एक बच्चे के लिए। 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम, मतलब 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, इतना ही काफी है। इतना काफी है उस बच्चे के लिए। सर्दियों में हम उसको लड्डू वगैरह खिला सकते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन गर्मियों में 1 से 2 चम्मच काफी है। तो ये बहुत तकनीकी बात है मास्टर जी ने जो बताई। और हम घी, मेरी अपनी नज़र में जो अमृत माने जाते हैं, पंचरत्न जो 5 अमृत बोले जाते हैं, उनमें जैसे शहद भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर शुद्ध मिल जाता है तो ऐसे ही घी भी अमृत में आता है, 5 रत्नों में आता है। अब ये अमृत का एक रूप है, लेकिन बस शर्ते वो शुद्ध मिल जाए और देसी गाय का हो। तो बस मैं ये कहता हूँ अपने अनुभव से, अगर ऑक्सीजन की कमी होती हो, जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती हो, तो अपने जिस रूम में वो व्यक्ति सो है उसमें रात्रि को, शाम को ऐसी जगह जहाँ भी किसी पर्दे वर्दे को टच ना हो, थोड़ा सावधानी के साथ एक दीपक आप देसी गाय के घी का जला कर उसमें सो, आप उसका ऑक्सीजन लेवल नाप लो और एक उस कमरे का ऑक्सीजन नापो जिसमें आपका दीपक नहीं जल रहा। तो देसी गाय के घी का जहाँ दीपक होगा उस रूम का आपका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों मास्टर जी, आप ऐसा लगता है आपको? ऐसा कुछ? देखो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। हाँ। ठीक है। हवन पुराने समय से क्यों किया जा रहा है? हवा को शुद्धिकरण का मतलब है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑक्सीजन बढ़ाने का एक ही तरीका है, जब तक मान लो हम उसमें सामग्री डालते रहेंगे तो उससे धुआं ज्यादा होगा। ठीक है। और सबको पता है जब भी कोई आग धुआं दे रही है, ठीक है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और जब वो प्रॉपर तरीके से जलेगी, ठीक है, तो तब उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। ठीक बात है। ठीक है।
ऑक्सीजन हमारा जो घी है वो उसको पूर्ति कर देता है, जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल उसको लेवल में ले आता है। आप देख रहे होगे हर जगह आज के टाइम पे जहाँ पर भी कोई अच्छा काम किया जाता है, घर का शुभ मुहूर्त होता है या कोई और हवन होता है, बच्चे का जन्म होता है, जितने भी हवन होते हैं तो उसमें सामग्री के साथ बिना घी के मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा हवन हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति भाई मरणोपरांत भी उसके ऊपर घी डालने का एक ही कारण रहा है कि भाई जो आग जलने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगी, ठीक है, उसको संतुलित करने के लिए उसमें घी डाला जाता था। लेकिन आजकल लोग जो घी तो देसी गाय का तो रखते नहीं है, पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे केमिकल आ गए हैं, और केमिकल से ऐसे ऐसे गांव हैं हमारे देश में जो ऐसा घी तैयार कर देते हैं कि आप बिना टेस्ट के पता ही नहीं लगा सकते, और फिर लोग टेस्ट भी नहीं करा सकते क्योंकि एक टेस्ट कराने में, एक घी का टेस्ट कराने में लगभग 2 से 2,500 से 3,000 का खर्चा आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हम 500 रुपये का घी लिया है, 2,500 रुपये क्यों लगाएंगे हम उसको टेस्ट के लिए? क्योंकि हमें कंपनियों पे कोई ब्लेम तो कर नहीं सकते और ना उनका मुकाबला कर सकते, तो हम खुद ही फेल हो जाएंगे। तो आप जहाँ से कहीं पे घी लेना है तो ऐसी जगह से लो जहाँ आप ये विश्वास मानते हो कि भाई ये व्यक्ति जो काम कर रहा है ये ठीक कर रहा है, वहीं से घी लो। दुकानों से अच्छा रहेगा, क्योंकि आप खुद एक बात सोचो, एक भैंस के अंदर, दूध के अंदर भैंस के फैट होता है लगभग 7%। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ठीक बात है। तो 7% का मतलब हो गया भाई 100 किलो में 7 किलो घी निकलेगा। इसके मुकाबले गाय में मैं बीच में रखूं, गाय में करीब 4 के आसपास होता है। 4 नहीं होता, लगभग 3.5 ही होगा। 4 कोई रेयर गाय होती है 3.5 के बीच में रहेगा। ठीक है, और जो जर्सी गाय होते हैं उनमें फैट और भी कम होता है, इसलिए उनको कहा भी जाता पानी जैसा दूध दे रही है। ठीक बात है। ठीक है, तो जो अभी हिसाब लगाए तो 100 लीटर में की तरफ मान लो 3.5 के हिसाब से ही चलते हैं, तो लगभग 3% भी मान लें तो लगभग 32 से 33 किलो दूध में 1 किलो घी निकलेगा। घी निकलता है, जिसको हम ताया हुआ घी कहते हैं। ताया हुआ घी, मक्खन ज्यादा निकल सकता है, ठीक है, लेकिन ये जो गोघृत निकलेगा वो उसकी मात्रा 1 kg होगी 32 से 33 किलो में। बिल्कुल 30 प्लस में जाके बात। हाँ, और यदि मान लें सीधा हिसाब लगा दें, मान लो आज का दूध का जो भाव लगभग 60 रुपये kg है, तो 1800 रुपये का तो दूध हो गया, और उसको उबालना है, गर्म करना, उसको अलग करना है, उसकी लेबर लगाएंगे तो लगभग 2,500 रुपये के आसपास पड़ता है। तो वो कैसे दे देगा? इसमें भी 1-2 बातें और है बीच में मैं बताना चाहूँ। अभी जैसे कई दिन पहले एक अपना दोस्त है, मित्र वीरेंद्र भाई, उसने बताया कि उसके जो ताऊजी थे वो एक्सपायर हो गए और उनके सभी सिस्टम बॉडी के, किडनी, लीवर, जो भी लंग्स थे सब उनके फेल हो गए। तो उन्होंने बताया करीब उनको 50-60 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, और उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाए। तो ऐसे में ये एक चिंता का विषय आ जाता है कि भाई हम हॉस्पिटल में कितने पैसे लगा देते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में खाने पीने में उन चीज़ों पे पैसे नहीं लगा पाते जो हमें ज़रूरी है, जो हमारी आयु को भी बढ़ाती है और हमारे स्वास्थ्य को भी मजबूत करती है। क्यों मास्टर जी, आपको क्या करना है इसमें? क्योंकि आदमी हॉस्पिटल की तरफ भागना जल्दी आसान मान रहा है, खाने पीने पर उतना ध्यान नहीं दे रहा। देखो, जो भी व्यक्ति है, चाहे को कहीं पर भी है, सब किसके लिए काम कर रहे हैं? पेट के लिए काम कर रहे हैं। यदि मैं मानता हूँ, यदि किसी शरीर में पेट ना हो, चाहे वो जानवर हो, पक्षी हो, तो मैं नहीं मानता वो अपने घर से हिलेगा भी, वो नहीं करेगा कुछ भी। सब व्यक्ति पेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पेट में क्या जा रहा है ये हमें पता ही नहीं होता। किसी के पास कितनी संपत्ति हो, कितना ही पैसा कमा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बचत करने की कोशिश वो खाने पीने की चीज़ों में करेगा। आगे नहीं करनी चाहिए हमने। गाड़ी ले आएगा 10 लाख की, जूते ले आएगा 5,000 के, कपड़े जीन्स ले आएगा 3,000 की, फ़ोन ले आएगा 50,000 का, ठीक है। लेकिन घी की बात आ गई, अनाज की बात आ गई, दाल की बात आ गई, दूध की बात आ गई, तो उसको चाहिए मिनिमम, जो कम से कम है, क्योंकि इसको कोई देखता तो है नहीं क्या खा के आया है। ठीक बात है। और बाहर की चीज़ें दिखाई देती है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हैं कि हमारे को जो देखेगा वो क्या सोचेगा। फ़ोन
भाई 2,000 रुपया फ़ोन है तो क्या सोचेगा, मेरे 500 रुपये के जूते तो दूसरा क्या सोचेगा, मेरे कपड़े या टी शर्ट वगैरह यदि लोकल है तो दूसरा क्या सोचेगा, गाड़ी में कैसी मैं बैठ के गया हूँ वो क्या सोचेगा। जो हमारे पेट के अंदर है उसके बारे में हम सोच नहीं रहे, लेकिन जो बाहर जो दिखावा उसके बारे उसमें सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये दिखना चाहिए। तो दोस्तों मास्टर जी ने एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपका परिचय देना चाहूँगा। आके जो देवेंद्र मास्टर जी है ये हमारे दिल्ली देहात से कुतुबगढ़ गांव से है, और मैं थोड़ा बहुत है देवेंद्र मास्टर जी और इन्हीं का एक सर्कल सा है मास्टरों का, टीचर है जो वो मेरे से थोड़ा बहुत घी ले लेते हैं, जितना भी अपने घर पे एक्स्ट्रा होता है जो थोड़ा हम फालतू कहते हैं जिसको, तो उससे अपनी गाय को जो हम थोड़ा बहुत अच्छा फीड खिलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें चने है, मक्का है, और भाई बादाम की खड़ है, अखरोट की खड़ है, इस प्रकार की जो खड़ है, चाहे वो मूंगफली खड़ हो। तो क्योंकि मैं बीटी कॉटन नहीं खिलाता, इनको पता है अगर भाई हम बीटी कॉटन नहीं खिलाते, कोई गली छिड़ी चीज़ नहीं खिलाते, शुद्ध आहार खिलाते हैं। जैसे भाई जड़ी बूटियों में अश्वगंधा है, शतावरी है, भाई जीवंती है, शंखपुष्पी है, आंवला है, मुलेठी है, इस प्रकार जैसे गिलो है, हम अनेकों प्रकार की चीज़ें, सहजन वगैरह है, तो ये सब खिलाते हैं थोड़ी थोड़ी। तो उससे दूध की क्वालिटी बढ़ जाती है, दूध की क्वालिटी की वजह से घी की भी क्वालिटी बढ़ जाती है। और दूसरा चीज़ जो इस बात को बताने का उद्देश्य है वो खाली घी बेचना नहीं, जो भाई घी का काम करते हैं उनके लिए भी और जो घी खरीदते हैं उनके लिए भी मैं दोनों के लिए सुझाव देना चाहूँगा। अगर भाई हम ऐसे करते हैं और ऊपर से जो दूध को जमाते हैं तो उसको जो बिलोवनी बोलते हैं, जो मिट्टी की होती है, उसमें हम उसको जमाते हैं, जो कम से कम 10 घंटे लगभग उसमें रात्रि को दूध रहता है। तो 10 घंटे के प्रोसेस में वो बहुत अच्छे से मिट्टी से जुड़ रहता है टच में, तो उसमें मिट्टी के गुण भी प्राप्त हो जाते हैं, तो उस घी की क्वालिटी अपने आप बढ़िया हो जाती है। तो कुल मिलाकर हमें फिर उसके छानने में, उसके कुछ लोग आजकल वीडियो में देखते हैं हमें घी को उसको ऊपर जो फूई आती है उसको नहीं उतारते, उसको ऐसे ही खुद अगड़ा लगाते हैं, जिससे उसके अंदर मिश्रित हो जाती है। वो थोड़े से लालच में अगर भाई उसमें वो वजन बढ़ जाए, लेकिन हमने वो उतारनी चाहिए। हम अपना 2 से 3 बार उसकी सफाई करते हैं, जिससे वो बहुत बढ़िया साफ सुथरा हो जाता है घी जो आपके सामने है। और इसको चाहे मेरी अपनी सोच है, चाहे ये 1 साल 2 साल कितने भी दिन रखा रहो, ये खराब नहीं होगा, क्योंकि हम इसको छूते नहीं, किसी तरह टच नहीं करते। तो इस पर जो भाई घी का काम करना चाहते हैं या करते हैं, तो वो 2-3 चीज़ जरूर करें। एक तो साफ सफाई का काम जरूर रखें, एक मिट्टी के उसमें कोशिश करें, और जो खरीदने वाले हैं वह भी ये ध्यान रखें अगर भाई जो भाई मिट्टी में की उसमें जमाता है उससे खरीदे, देसी गाय का है वो तो बहुत बढ़िया है, और ऊपर से अगर कोई भाई औषधि खिला रहा है तो उससे ले, और वो नहीं खिला रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पैसे की कीमत उसको दो, अगर भाई आप ये चीज़ें खिलाओ, हम आपसे घी लेंगे। क्योंकि देखो जब तक उसको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो वो जड़ी बूटियाँ कैसे खिला पाएगा। अब मास्टर जी मैं तो इनके सामने ही कह रहा हूँ, अगर भाई इन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि भाई आप कीमत भले जो रखो, लेकिन चीज़ मुझे बहुत ही उत्तम क्वालिटी की तैयार करके दो। तो इससे मुझे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ये जो वाजिब रेट है, जो कीमत है वो बिल्कुल अच्छी दे रहे हैं। इनको आज मैं आपके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि 2,500 रुपये पर केजी मेरे से घी ले रहे हैं। अभी आगे भविष्य में अगर किसी चीज़ का भाई भाव बढ़ेगा तो वो अलग बात है, लेकिन आज वर्तमान में 2,500 रुपये किलो के हिसाब से आज ये 6 किलो घी मेरे से लेके जाने लग रहे हैं। तो अगर हमें ऐसे थोड़ा थोड़ा घी करके बेचते रहेंगे अपनी गाय का, तो उसमें गाय का खर्चा निकलता रहेगा और हमारे ऊपर वो भारी नहीं लगेगी। आजकल जो डेयरी फार्म छूटने लग रहे हैं उनके कारण है वो कई गाय ले आते हैं घर पर, या तो दूध बहुत ज़्यादा हो जाता है या घी बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वो बेच नहीं पाते हैं मार्केट में, नहीं बिकता है तो स्टॉक हो जाता है, फिर या तो आपने सस्ते भाव में बेचना पड़ेगा वो, या फिर वो बिकेगा नहीं तो आपने फिर गाय छोड़नी पड़ेगी, जिससे आप उस धंधे में कामयाब नहीं होंगे। तो मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि जो गाय पालन करते हैं वो थोड़ी गाय रखें, थोड़ी चीज़ बनाएं और उसको शुद्ध और बढ़िया बनाएं, और अपनी धीरे धीरे, जैसे मैं 2018 से गाय रखता हूँ, तो 2018 के बाद अब 2022 आ गया है, तो इसमें धीरे धीरे मास्टर जी जुड़ के और कई भाई जुड़ के जो मेरे से घी ले जाते हैं, तो ऐसे जुड़ कर धीरे धीरे एक चैन बन जाएगी, जिससे हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, उसकी हमें वैल्यू भी सही मिलेगी, और वैल्यू मिलेगी तो हमें घाटा नहीं होगा, और हमारी गाय के पैसे भी पूरे होंगे, और हम जो उसको खिलाते पिलाते हैं बहुत अच्छी चीज़ें वो भी पूरे होंगे। आज जैसे कि मैंने बताया आपको भी, हम अच्छी चीज़ खिलाते हैं, बादाम की खड़ा शायद ही कोई खिलाता हो भाई, अरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा भाई हम खिलाते हैं। तो ये चीज़ें खिलाएंगे तभी उस दूध की घी की इतनी उत्तम क्वालिटी हो जाएगी अगर जिसकी हमें तुलना ही नहीं कर सकते। तो आप दर्शकों को मैं यही, और लंबी चौड़ी बातें ना, कुछ लास्ट में कुछ मास्टर जी कहना चाहोगे, आप कुछ संदेश देना चाहो लोगों को? देखो संदेश ये है, मैं तो ये देखा है, चलो खाने की बात तो
अलग हो गई। खाने का तो चलो भाई खाना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो इन चीज़ों में मार्केट में जो मैं देखता हूँ, बोला वो हवन वाला घी दे दे, जोत वाला घी दे दे। जोत वाले घी का रेट क्या, बोला 150 रुपये किलो, 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो में आपको डालडा घी भी नहीं मिल सकता, ठीक है। तो जोत का घी क्या मतलब है, यदि आपको जोत या तो लगाओ मत, या तो यज्ञ करो मत, या तो भगवान के पास मंदिर में जाओ मत। ठीक बात है। यदि जाओ तो वहाँ पे शुद्ध चीज़ लेके जाएं। अब हम यज्ञ करते हैं, अब यज्ञ में एक यज्ञ में लगभग आधे किलो से 1 किलो घी लग सकता है, ठीक बात है, ठीक है। अब हम उसमें वो 250 रुपये वाला लगा, बोले जड़ेगा एक बात। हम यज्ञ कर रहे हैं किस लिए, वो हमारे घर में वो बल्कि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, और हम उसके चारों तरफ बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है। अब जो उसमें से केमिकल निकलेंगे वो किसके पास जाएंगे, मेरे गांव से उठ के यहाँ थोड़ी आएंगे, मेरे घर में रहेंगे, अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो दिमाग में चीज़ें हैं, तो जैसे भाई तुम सोच रहे हो कि भाई इतना ज़्यादा घी ये क्या करेंगे, जैसे यज्ञ वगैरह में इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है। तो खपत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। बच्चे आश्रय कुल में वहाँ यज्ञ वगैरह होते हैं, वो तो वैसे खुद ही अवेलेबल करा देते हैं, लेकिन हम खुद भी अपने घर में हर रोज़ यज्ञ वगैरह करते हैं, ठीक है। घी की मात्रा लगती ही है, घी की मात्रा उसमें लगती है। तो इसीलिए हमारे को ज़्यादा कुछ भाई हमारे मित्र हैं जो भाई सीधा इनके संपर्क में नहीं आ पा रहे, ठीक है। अब मेरे से बोल देते भाई तू कहीं से ला के दे दे, हमारे को घी चाहिए, हमें तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तो मैं ले जाता हूँ, वहाँ दे देता हूँ। तो इसमें मैं दर्शकों को जो भाई उनको बताना चाहूँ जो घी का काम करते हैं, देखो आप लोगों ने एक ईमानदारी की ज़रूरत है। आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपकी एक चैन बढ़ जाएगी। जैसे मेरे पास मास्टर देवेंद्र जी की बन गई है, मेरे मित्र भी इनमें विश्वास है, और इन पकी ने इनके मित्रों ने विश्वास है। तो ऐसे ही आपका प्रोडक्ट बिकेगा, और प्रोडक्ट बिकेगा तभी गौ माता लाभ में जाएगी। जब लाभ में होगी तो ही हम गौ माता को अपने घर पर रखने में कामयाब होंगे। तो मैं आप लोगों से बार बार यही निवेदन करूँगा कि भाई आप किसी भी प्रकार कोई लालच ना करे, घी बनाते वक्त उसको साफ सुथरा रखा है, उसको ताड़ने में कोई कोताही ना करे, उसके छानने में या उसकी पैकिंग में हर प्रकार से बहुत ही शुद्धता से उस पर काम करें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भाई जो इसमें हमने अपना लेवल भी लगा दिया है, भले मैं छोटे लेवल पर काम करता हूँ लेकिन फिर भी हमने अपना एक लेवल लगा दिया कि भाई हमारे घी को अगर कोई भी आदमी कहीं भी किसी भी लैब में चेक करा ले, इसमें ये सब चीज़ें मिलेगी। तो जैसे हम खिलाते पिलाते हैं जो भी सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आज तक आप लोगों ने जो किसी वीडियो में नहीं देखी होगी, या किसी के भी पास घी में ना देखी होगी, शायद ना हो सके सुनी हो, मैं इस घी में केसर का प्रयोग करता हूँ, जो कि बुद्धि के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। और गाय को हम जैसे शंखपुष्प भी खिलाते हैं, तो ब्रह्मी, शंखपुष्पी और केसर, ये तीनों ही प्रोडक्ट बुद्धि के लिए मास्टर जी ज़बरदस्त चीज़ है। तो जो भाई घी कि एक अच्छी क्वालिटी तैयार करना चाहता हो तो वो केसर का प्रयोग कर सका है। केसर एक ऐसी चीज़ हो जाएगा, अगर जैसे क्या है ना भाई आपके मुकुट में एक हीरा जड़ दिया जा है, तो हमारा जो घी है वो स्पेशल केसर युक्त घी है। तो इस प्रकार से हमारे घी की जो गुणवत्ता है और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जड़ी बूटियाँ तो इसमें सही है, उसमें तो कोई कहना नहीं। तो इस वीडियो में दोस्तों दिखाने का यही मतलब था कि भाई आप अच्छा प्रोडक्ट तैयार करो, और ज़रूर तैयार करो। दूसरा, आप मार्केट में अपने जो ग्राहक है, वो रिश्तेदार हो, मित्र हो, या समाज में कोई और हो, उसके साथ विश्वासघात ना करना। हमने उसको शुद्ध और बढ़िया चीज़ देनी है। जैसे गौ माता देसी एकदम शुद्ध होती है, ऐसे ही हमने घी को भी शुद्ध तैयार करके हर भाई तक पहुँचाना है। जिसकी जितनी क्षमता हो, कोई भाई 100 गाय रखता है, कोई 200 रखता है, कोई 50 रखता है, कोई 10 रखता है, कोई 1-2 रखता है। तो पहले तो घर पे खाओ, और भाई जो एक्स्ट्रा बचा है तो उसको समाज में ही दो, समाज की भी पूर्ति हो जाए। और आपका जो खर्चा है थोड़ा बहुत गाय का चाटे बाटे का, बाट बाखर का, या जड़ी बूटियों का, ये कोई भी अश्वगंधा शतावरी है वो 800-700 रुपये किलो आती है मार्केट से। आवड़ा है वो करीब 500 रुपये किलो आता है पाउडर फॉर्म में। तो ये चीज़ें जब अगर हमें खिलाएंगे, तो जैसे गोड़ा है, अपनी गाय को हम थोड़ा गोड़ा भी खिलाते हैं, उसको घिया कसम कस का, तो गोड़े की कीमत आज 210 रुपये किलो है, 210-215 रुपये किलो आज वर्तमान में। तो इतनी महंगी चीज़ें अगर हमें गाय से पैसे प्राप्त नहीं करेंगे, दूध बेच कर या घी बेच कर, तो हमारे लिए खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा यही लोगों को प्रेरणा देना है कि भाई आप अपना प्रोडक्ट जरूर बेचो, दूध बेचो या घी बेचो, और उसको शुद्धता के साथ बेचो। अभी जैसे एक छोटे से लेवल में मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। हाँ, कुछ कहना चाहो आप? तो ये जो जितने भी शतावरी, अश्वगंधा, सफ़ेद मूसड़ी, जीवंती, शंखपुष्पी, गन्ना, गाजर, चुकंदर, सहजन, तुलसी,
गिलोय, नीम, ये सब के गुण यदि गाय खाती है तो इसके गुण दूध में आना स्वाभाविक है। अब ये सारी चीज़ें हर रोज़ तो कोई खा नहीं सकता क्योंकि ये सारी औषधि हैं। जब हमने गाय को खिला दी उसके गुण दूध में आ गए और दूध का जो असली घृत होता है वो घी में आ जाता है। तो यदि हम घी खा लें तो ये समझो हम सारी चीज़ें खा रहे हैं। ये एक प्रकार की औषधि है, इसीलिए मैंने इसको घी ना कह के औषधि बोला है। औषधि घी है ये। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा न करके मैं यही कहूँगा, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं अपने सभी दोस्तों को वीडियो के माध्यम से। अगर घर में हम चाय बनाते हैं, तकरीबन घरों में चाय बनती है और खीर भी बनती है किसी किसी अवसर पर, तो दोनों में एक उदाहरण है दोस्तों। जब चाय बनाते हैं हमारे घर में तो कई बार हम कहते हैं भाई आज थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी अदरक डाल दो, एक दो पत्ता तुलसी का डाल दो, एक इलायची डाल दो। जैसे जैसे आप चीज़ उसमें डालते हो वैसे वैसे चाय का स्वाद ही बढ़ता जा मास्टर जी। वो अलग प्रकार की चाय हो जाती है। खाली चाय पत्ती डाली तो उसमें वो मज़ा नहीं है जो अदरक, तुलसी और हमें जो इलायची डाले से होता है। ऐसे ही खीर है। खीर में कुछ माताएं क्या करती हैं, भाई खाली दूध में चावल डाल दिए तो वो खीर बन गई। लेकिन जो खीर में आप बादाम डाल दो, थोड़ी सी किशमिश डाल दो, थोड़ा सा पिस्ता डाल दो, कुछ काजू डाल दो, उसमें केसर डाल दोगे और तो फिर आप उस खीर की तुलना उस चावल वाली खीर से तुलना नहीं कर सकते। इसी प्रकार घी में भी जो हमें जैसे भाई हमें इसको गाय को तुलसी भी थोड़ा खिला देते हैं। तुलसी वैसे बहुत बड़ी मात्रा में हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत तुलसा भी खिलाते हैं। तो एक तुलसी में इतने ज़्यादा गुण है और जिससे गाय के दूध की या उसके घी की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मेरा यही संदेश है, अगर भाई आप लोग अच्छी गायें तो हम पालन कर चुके हैं लेकिन हमने एक मार्केट में अपनी जगह बनाने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि लोग मास्टर जी नकली प्रोडक्ट बेच रहे हैं, नकली घी बेच रहे हैं, नकली और चीज़ें बेच रहे हैं और हम लोग असली चीज़ नहीं बेच पा रहे। और तो ये हमारा ही दुर्भाग्य है या हमारी प्रचार करने की या हमारी विश्वास की कमी है, लोगों में हमारा विश्वास नहीं है या हमारा प्रचार तंत्र देखो ठीक नहीं है। ये तो मनुष्य की प्रवृत्ति रही है कि जहां उसको सस्ती चीजें मिलेगी हाँ। वो वहां जाकर रुकेगा। आज के टाइम पे सस्ते से सस्ती चीजें जाते हैं, जैसे दुकानों पे जाते हैं बोले इससे सस्ती, इससे सस्ती, इससे सस्ती, जहाँ उसको सबसे सस्ती मिलती है वो वहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मैं तो ये कहूँगा या तो आप घी खाओ मत, खाओ तो शुद्ध खाओ, बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में इतना ही और हम आपको बस यही संदेश देंगे भाई अपने अपने घर पर जो भाई जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे कोई महाराष्ट्र से, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, उत्तर प्रदेश से हो, बिहार, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कहीं से भी हो, तो जहाँ तक आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग सब मिलकर एक संकल्प ले कि भाई हमने गौ माता को रखना है और उसके प्रोडक्ट घर पे भी यूज़ करने हैं और हमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को देने भी है और शुद्धता के साथ उसको हमने आगे बढ़ाना है। तो इसी के साथ दोस्तों जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।